अगर आज भी समाज आपको यह सिखा रहा है कि धीमे बोलो, सर झुकाओ और किसी के कहे अनुसार अपनी जिंदगी तय करो, तो पुणे के मंच से आया यह एक वीडियो हर उच्च सोच पर सीधा तमाचा है। I want you to remember one thing, that every single one of you is unique in this universe. If I was to look for any one of you, I will not be able to find a replica of that person. You are unique, you are special, you are individual, and you have your own dream, your own vision for your life. क्योंकि जब कोई नेता खोखले चुनावी वादों से हटकर सीधे उस सड़ी गली व्यवस्था पर हमला करता है तो असर ऐसा ही होता है। छात्रों के बीच खड़े होकर राहुल गांधी जी ने जो कहा, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। उन्होंने बिना किसी लांग लपेट के सीधे कहा कि यू बिलोंग टू नोबडी एक्सेप्ट योरसेल्फ। You do not belong to anybody except yourself. तुम किसी की जागीर नहीं हो, किसी की परछाई नहीं हो। तुम्हारा वजूद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अपना है। और उसके बाद जो शब्द बोले वो हर उस इंसान के सीने पर लगे जिन्होंने कभी किसी औरत को दबाने की कोशिश की थी। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। Be loud, be proud and fight for your space in society. Smash the patriarchy. Be loud, be proud. अब कुछ लोगों को इससे बड़ी तकलीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर असहजता का माहौल है और उनका असहज होना बनता भी है, क्योंकि सदियों से जिस पितृसत्ता की दीवार को संस्कार और मर्यादा का नाम देकर के खड़ा किया गया था, जब एक पुरुष उस दीवार की नींव को हिलाने की बात करता है तो डर लगना तो स्वाभाविक है। तकलीफ इसलिए है क्योंकि अब लड़कियां सहने के मूड में नहीं है, अब वो सवाल पूछ रही हैं। एक मुखर महिला होने के नाते मैं साफ देख सकती हूँ कि यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, एक नए राजनीतिक विमर्श की शुरुआत है। हमें सुरक्षा के नाम पर बंद पिंजरे नहीं चाहिए, हमें किसी की दया, एहसान या सिर्फ कल्याणकारी योजना नहीं चाहिए। हमें नीति बनाने वाली मेज पर आधी कुर्सी चाहिए, हमें कार्यस्थलों में बराबरी चाहिए और सबसे बढ़कर हमें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की पूरी आजादी चाहिए। इसीलिए अब वक्त आ गया है, डरना छोड़ो, अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ। बी लाउड, बी प्राउड एंड स्टैंड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि जब तक आप अपनी आवाज खुद बुलंद नहीं करेंगी, कोई आपको आपका हक नहीं देगा। नमस्कार, जय जगत।